नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों गुजरात और राजस्थान के दौरे के दौरान जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को कुछ संदेश 140 करोड़ आवाम की तरफ से देना चाहते हैं, आज जब वो गांधीनगर में बोले तो ये साफ हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि दुनिया में भारत की आर्थिक धाक बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया जरिया बन गया। ये अब पूरी दुनिया जान ले। जी हाँ, आपको कुछ अजीब लगता होगा क्योंकि युद्ध से डिस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन की संभावनाएं समाप्त होती हैं। इसका उदाहरण आप यूं ही ले सकते हैं कि सिर्फ 72 घंटे की लड़ाई में पाकिस्तान ने अपना उतना नुकसान कर लिया है जितना उसने आईएमएफ से लोन लिया उससे ज़्यादा का, और भारत अपने मात्र 2% हथियारों का उपयोग किया है और पूरी शक्ति से वो लड़ा भी नहीं। वो सिर्फ आतंकियों के अड्डे को समाप्त कर रहा था। बावजूद इसके भारत अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम आगे बढ़ाएगा और उसका पूरा का पूरा खाका या यूं कहें रोड मैप क्या होगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में अपने संवाद के दौरान, संबोधन के दौरान न सिर्फ गुजरात वासियों को बताया बल्कि पूरे देश के साथ उन्होंने इसको शेयर किया। अब आपको लगता होगा कि चौथी बड़ी इकोनॉमी तो अभी अभी भारत बना है और नीति आयोग की बैठक के बाद जो रेटिंग एजेंसियां या जो जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आई उसके आधार पर भारत अब जापान को पछाड़ चुका है, जर्मनी को पछाड़ते ही, जिसकी संभावना 2027 से 29 के बीच कभी भी हो सकती है, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसके संदर्भ में कुछ बातें कही हैं। ये बताऊं इसके पहले मैं आपको नटशेल में ये बता देना चाहता हूं कि 2 राज्यों के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध या सर्जिकल स्ट्राइक या आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष या भारत का दुनिया के सामने क्या प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, इसके संदर्भ में गुजरात और राजस्थान के दौरे के दौरान क्या कुछ कहा। अपने सेनाओं के साथ उन्होंने जो संवाद में कहा उसके मायने और मतलब क्या हैं। तो 4 प्रमुख बातें हैं। आतंकवाद सीमा पार से अगर आ रहा है तो इसमें स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर का मतलब खत्म। अगर आतंकवादी सीमा पार से आए, भारत में उन्होंने बड़े आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया, मां बहनों का सिंदूर उजाड़ा, तो उन्हें तो 72 हुरों के पास पहुंचाया ही जाएगा। उनको प्रोटेक्ट करने वाले, उनको नसीहत देने वाले, उनको प्रशिक्षण देने वाले, बचाव करने वाले, चाहे कोई व्यक्ति हो, संस्था हो या देश हो, भारत उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा, वो भी अपनी शर्तों पर, अपने टाइम के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से। आतंकवाद की परिभाषा को इस देश ने स्वीकार कर लिया है। एक्ट ऑफ टेरर इज इक्विवेलेंट टू एक्ट ऑफ वॉर। अगर आतंकी गतिविधियां देश में होंगी, उसकी पड़ताल होने के बाद अगर वो तथ्य सामने आएगा, हम उसे अपने देश पर आक्रमण मानेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिसका नमूना ऑपरेशन सिंदूर में दिया गया, जो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। दूसरी बात, और ये दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, अब पाकिस्तान की सेना को हम जिहादी आर्मी मानेंगे और वहां पर जो आतंकी अड्डे नष्ट किए जा रहे हैं, हम ये नहीं मानेंगे कि वो आतंकी अड्डे हैं, वो पाकिस्तान के सेना के ही संस्थान हैं जिसे हम समाप्त कर रहे हैं। अर्थात पाकिस्तान की सेना के खिलाफ भी
हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो आतंकियों के फैक्ट्री को लगाती है, उस नर्सरी में वो खूंखार वैश्विक आतंकवादियों की पौध को तैयार करती है। ये दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, पूरी दुनिया भारत के इस रुख से सहमत हो जाए, क्योंकि ये आतंकी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या है। आज हो सकता है भारत की ये बात अपने निजी राजनीतिक या आर्थिक स्वार्थ के जरिए अमेरिका जैसे देश न माने, लेकिन अमेरिका को भी अपनी गलती सुधारना होगा, ये तय मानिए। इसके अतिरिक्त अब ये स्पष्ट हो गया कि 140 करोड़ की आवाम पिछले 40 सालों से जिस प्रॉक्सी वॉर को झेल रही थी, और मैं अक्सर अपने वीडियो में चर्चा करता हूं कि बहुत कम खर्चे में पाकिस्तान की सेना प्रॉक्सी वॉर का नाम देती है, बट वो लड़ाई खुद लड़ रही होती है। ये प्रॉक्सी वॉर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। अब एक्ट ऑफ टेरर इज इक्विवेलेंट टू एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान की सेना वॉर पर है, आतंकियों को भेजती है, हम उसे समाप्त करेंगे। लेजिटिमेट तरीके से पाकिस्तान के घर में घुस के मारेंगे, कहीं भी किसी भी जगह भारत की सेना आक्रमण करेगी। मतलब समझिए, ऑपरेशन सिंदूर आगे और सघन तरीके से चलाया जा सकता है, क्योंकि आतंक पर बड़ी चोट हुई है। आतंक के अड्डे अभी नष्ट हुए हैं, लेकिन एक जानकारी के मुताबिक अभी 8 से 9 अड्डे ऐसे हैं जो उनके सेना के संरक्षण में हैं, और भारत उन्हें भी समाप्त करेगा अगर भारत को उकसाया जाएगा तो। ये तो बात हो गई। अब दूसरा सवाल, मैंने आपसे कहा कि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम कैसे बनेंगे। आज प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया, गुजरात में शहरी विकास के 20 साल पूरे होने के दौरान आज गांधीनगर में वो बोल रहे थे। मैंने उनके संभाषण को बहुत ध्यान से सुना। 3 बातें उन्होंने स्पष्ट की। अब शहरों को हम विकास का इंजन बनाएंगे, ये तीसरी अर्थव्यवस्था की बात उन्होंने कही, और उन्होंने कहा मैं ये करके दिखाऊंगा। शहरें विकास का इंजन होंगी, न सिर्फ बड़े शहर बल्कि T2 T3, मतलब वो रिमोट शहर या डिस्ट्रिक्ट जो अभी विकास से फिलहाल दूर हैं, उनको भी इतनी तेजी से विकास के इंजन के रूप में स्थापित हो गए शहरों के इर्द गिर्द उन्हें बसाया जाएगा, ताकि उन शहरों पर उतना बोझ न पड़े। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ साथ लोकल फॉर वोकल की मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा उन छोटे शहरों का। और आप छोटे शहर को कभी अन्यथा मत लीजिएगा, जो अभी विकास की राह में उतनी तेजी से आगे नहीं पहुंच पाए हैं, उन पर उनके विकास पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस कदर हो कि विकास का जो आधार है वो डिसेंट्रलाइज हो। और जब डिसेंट्रलाइज होगा, एक केंद्रीकरण नहीं होगा, तो बड़े शहरों का बोझ कम होगा। और जो छोटे शहर हैं T2 T3 की श्रेणी में जो हैं, वहाँ भी रॉ मटेरियल या लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए, उनको मार्केट में आगे बढ़ाने के लिए पूरी सुविधा सरकार मुहैया कराएगी, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र के स्तर पर बनाई गई एक योजना के तहत उनको विकसित किया जाएगा। मतलब साफ है कि अब देश के कई शहरों में विकास की गति को तेज किया जाएगा। मतलब अर्बनाइजेशन ऐसा जो विकास की धुरी बने, लेकिन अर्बनाइजेशन का वो आधार ऐसा हो जिससे वहाँ के गांव कनेक्ट हो जाएं। इसलिए लोकल फॉर वोकल के नारे को अब और ज़्यादा प्रभावी बनाना है। और ये बात प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं, और इस संदर्भ में आपने देखा होगा अब तो रिमोट ब्लॉक्स की भी पहचान की जा चुकी है, और उनके डेवलपमेंट की ढेर सारी योजनाएं हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में रेल, रोड, बिजली, पानी, सड़क, रोड मतलब सड़क,
और इसके आधार पर वो जिला जहां पर या तो कच्चे माल या कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जो अन्य राज्यों के किसी भी जिले से बिल्कुल अलग हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी और उस पर सरकार अपने को केंद्रित करेगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर अपना को केंद्रित करेगा। और इसके लिए उन्होंने महानगरों को और नगर पालिकाओं को भी जोड़ने की बात कही। ये सब कुछ उन्होंने गांधीनगर में गुजरात के संदर्भ में जो सफलता मिल रही है, जिसको इस देश में गुजरात मॉडल की बात की जाती है और गुजरात मॉडल पर राजनीति भी होती है, लेकिन 20 साल के उस अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया कि अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था इसलिए बनेंगे क्योंकि विराम की स्थिति मुझे नहीं पसंद, इसलिए कि मैंने देश की जनता से 2024 में जब तीसरी बार उनसे आशीर्वाद मांगा तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का हमने वादा किया है और वो हम समय से पहले पूरा करेंगे, जिसका आधार उन्होंने बताया। और ये बात वो कई बार कह चुके थे, लेकिन नई बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर उसमें आग में घी का काम करेगा। मतलब इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा। आग में घी जो है वो बहुत नेगेटिव अर्थ में होता है, लेकिन अगर कोई एक ज्वाला है उसमें और प्रज्वलन की स्थिति पैदा करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को एक बहुत बड़ा आधार माना जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि हमने अपने स्वदेशी रक्षा उपकरणों के जरिए और अपने सेना के शौर्य के जरिए पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया कि वो भारत की सैन्य ताकत को जरा समझें। मतलब हमारे सुरक्षा, चाहे वो बाह्य सुरक्षा हो और चाहे वो आंतरिक सुरक्षा है, अगर वो पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनेगी तो निवेश हमारे यहाँ ज़्यादा आएगा, और निवेश ज़्यादा आएगा तो हम अगर अपने अंदर से मजबूत होंगे, हमारे T2 और T3 जिले भी उतने प्रभावी तौर पर अपने आप को विकास की राह में जोड़ेंगे, और इसके लिए प्रयास होगा केंद्र स्तर से, राज्य स्तर से, लोकल बॉडीज से, तो वो विकास पूरी तरीके से केंद्रित हो जाएगी। मतलब नीचे से ऊपर तक हम आदान प्रदान, आयात निर्यात के बारे में सोच पाएंगे। आयात निर्यात का काम सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता इन्हीं पोर्ट से नहीं होगा। पूरा देश आयात निर्यात या बाजार के क्रिएशन में लगाएगा। हर एक देश का निवासी ये समझेगा कि हम अपने प्रोडक्ट के जरिए अपना विकास करेंगे, साथ इससे देश का विकास होगा, और ये तभी होगा जब वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। मैं इस संदर्भ में एक जिक्र करना चाहूँगा, जब मैंने देश के अर्थव्यवस्था के बारे में ये कहा कि देश की चौथी अर्थव्यवस्था हो गई, तो उस वीडियो पर कुछ कमेंट्स आए कि पर कैपिटा इनकम में तो हम बहुत पीछे हैं, और यही वो आधार है जब पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का जो दायरा है अगर वो बढ़ेगा तो उसमें हम अपनी संभावनाएं खोज सकेंगे, और संभावनाएं तभी खोज पाएंगे जब वो स्थिति हमारे सामने प्रस्तुत होगी। इसलिए शहरीकरण ऐसा जो विकास का केंद्र हो, विकास की धुरी हो, लेकिन गांवों का कनेक्शन इस कदर हो कि गांव के बगैर वो शहर विकास का इंजन बन ही ना पाए। मतलब एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता, और इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक जज्बे का काम करेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही, हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें उन्होंने कहा कि अब लोकल फॉर वोकल के नारे ही नहीं, हम गणेश जी भी ऐसे मंगाते हैं जिसमें उनकी आंखें छोटी होती हैं। इस देश के लोगों को अब अपने पर इतना भरोसा करना होगा कि वो मेड इन इंडिया पर भरोसा करने पर अपने को गौरवान्वित महसूस करें। ये दिखाना कि ये फॉरेन प्रोडक्ट है, ये बाहर का प्रोडक्ट है, और उससे अपने आर्थिक ताकत या अपने आर्थिक समाज में अपनी आर्थिक हैसियत दिखाने का जो ये प्रचलन है, फैशन है, इसको अब छोड़ ही देना होगा। क्यों? क्योंकि हम दूसरे देशों से अपने भगवान को भी आयात करने लगे। कितनी बड़ी बात है। और ये सीधा सीधा चीन पर उनका संकेत था जब उन्होंने कहा कि हम गणेश जी भी मंगाते हैं और होली के रंग भी
हम दूसरे देशों से मंगाने में अभी तक बहुत अपने आप को खुशफहमी में रखना चाह रहे थे। हमको इसे छोड़ना होगा, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की पहचान अब पूरी दुनिया में हो रही है, इसलिए बहुत कुछ बदल गया है। जितना नहीं बदला है, देशवासियों को नज़रिया बदल देना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी तकनीक और अपने सेना का शौर्य अगर हमने दिखाया है तो दुनिया को दांते तले उंगली दबाने को मजबूर किया, और हम अपनी आर्थिक प्रगति अब इसी के जरिए कर पाएंगे, ये हमें भरोसा है। क्योंकि आराम करना हमें नहीं बना, हमने जनता से वादा किया है 2029 के पहले दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं बनेंगे, बल्कि इस देश का पर कैपिटा इनकम भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। वो कैसे होगा, प्रधानमंत्री ने वादा किया है, बहुत जल्दी देश के साथ इस संदर्भ में भी वो संवाद करेंगे। क्या होगी वो स्थिति और क्या कुछ होगा वो नुस्खा, हम अगर वो बातें आएंगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।